डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गणित का फुल सॉल्यूशन 1 से लेकर 27 क्वेश्चन तक, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और इसके अलावा जो है आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और ये गणित है आपका, ये सभी विषय जो हैं आपके डाल दिए गए हैं। होम साइंस भी डाल दिया गया है। उनको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, सीजी सॉस 10th क्लास पेपर्स के नाम से पहली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप उसमें चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो बना करके पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन के पूरे आंसर्स, और वो भी आंसर्स बिल्कुल 100% करेक्ट। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प चुन करके आपको लिखना था, यानी कि द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1/4, 1/4 का दशमलव भिन्न क्या होता है। तो 1 में 4 को डिवाइड करेंगे तो वो दशमलव भिन्न क्या होगा, 0.25। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है इस क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 की घात 3 का विलोम क्या होगा। 2 की घात विलोम जब करोगे तो ये क्या है, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया, 8। और 8 का विलोम क्या होता है, 1/8। ठीक है, और ये भी क्यों होगा, माइनस में होगा क्योंकि विलोम पूछा है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें रेसिप्रोकल ऑफ 2⁻³ इज़ -1/8। इसके बाद आते हैं √8 क्यूब √8 का मान हमें निकालना है, यानी कि घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली देखेंगे 2 × 2 × 2 हो गया, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो ये आपका ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 2 2, और ब्रैकेट में ऐसे। तो ये 2⁻³ हो गई। तो बाहर 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन, यानी कि स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसको आपको करेक्ट कर लेना है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है दोनों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 2x² y+x² का गुणांक है। तो इसमें गुणांक यानी कोफिशिएंट पूछा है किसका, x² का। तो x² के साथ कौन सा गुणा हो रहा है, 2। तो 2 गुणा हो रहा है ना, तो 2 उसका कोफिशिएंट है। 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें यही पूछा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। x² - 9y² का गुणनखंड आपको बताना है। तो x² - 9 का ये जो गुणनखंड है आप देख सकते हैं, अगर इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x + 3y और x - 3y। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जो है अलग अलग पार्ट में, a - b और a+b का फॉर्मूला बन रहा है ये। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 9y² का। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 5/6 + 3/8 का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल था, इसमें एलसीएम लेना था, लघुत्तम समापत्ति लिख करके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29/24, 29/24। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना होता है। तो सारवंतर हमेशा क्या होता है, पिछले पद में से, यानी कि अगले पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन सा है इसमें, सेकेंड टर्म जो है आपका 3 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समीकरण x - 2y = 0 में यदि y = 1 हो तो x का मान कितना होगा। तो आप y की जगह 1 रख देंगे। यहाँ पे y की जगह जब 1 रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा इसमें, तो x - y की जगह 1 रखा तो 2 2 × 1, y की जगह 1 रखा, = 0 है। तो x यहीं छोड़ देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये माइनस का इधर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 2 × 1 तो 2 ही होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो निकालनी है, 2 निकालनी है। आगे बढ़ते हैं। 12/25 का प्रतिशत रूप आपको निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है। 12 दिया हुआ है, बटे में 25 दिया हुआ है, तो गुणा में 100 कर देंगे। ये हो गया 25 से 100 कट जाएगा, 4 बार में, तो 12 चौक 48 जो है इसका परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, आपको ही पता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है टेंथ नंबर क्वेश्चन जो है, यदि ए मिश्र धन पी, मूलधन आर, दर और टी समय हो तो आई का ब्याज का सूत्र जो होता है PRT/100 होता है। ये तो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना होगा। आई = PRT × 100 होता है। आपका जो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको यूज़ भी करेंगे हम आगे, न्यूमेरिकल करेंगे जो आपका
इसके बाद में खाली स्थानों को भरना था। तो खाली स्थानों को भरने के लिए सबसे पहला जो है आपका पूछा गया, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो एक वृत्त है और इसके बाहर ये मान लीजिए बिंदु है ये वाली, तो इस पर एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकता हूँ, एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकता हूँ, बस दो ही खींच सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इंग्लिश मीडियम वाले। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो, यानी कि हमने जो चीज़ खरीदी है लेकिन उसको बेचा ज़्यादा में है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए हमने 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको 10 रुपये में बेची, यानी ज़्यादा में बेची, तो हमें क्या होगा, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसको हम प्रॉफिट या लाभ बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, अगर संगत कोण समान होते हैं तो समरूप होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट वाली पॉलिसी यहाँ पे लागू होती है। ये आपका प्रिंसिपल है, जो कि समरूपता के 3 नियम है, 3 में से आपका जो भुजा वाला है वो नियम इसमें लागू होता है। उसके बाद में आते हैं, ए भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन क्या होता है, ए गुणा ए गुणा ए। ठीक है, ए गुणा ए गुणा ए, तो बराबर कितना हो जाता है, ए क्यूब। तो ये ए क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल, यानी चक्रीय चतुर्भुज है आपका, जो हम देखेंगे आगे अभी। ये चतुर्भुज है और इसके चारों तरफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा करके। तो इसके कोई भी दो सम्मुख कोण जो है, इससे पूछा जा रहा है कि युग्मों का योग अगर हम करें तो कितना होगा, ये 180 होता है। ठीक है, आमने सामने वाले कोणों का योग 180, या फिर अगल बगल वाले कोणों का भी योग जो है वो 180। कभी कभी किसी किसी स्पेशल केस में होता है, लेकिन आमने सामने वाले कोण का हमेशा योग जो है 180 होता है। तो ये लिख लेना है आपको। अब आ जाते हैं हम सत्य सत्य पे। तो यहाँ पर जो है आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बताना है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो बिल्कुल सही बात है, आप इसको अभी अभी मैंने खींच के दिखाया, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी, ट्रू है, ये ट्रू है आपका। इसके बाद में बिंदु -3 4 द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है आपका। इसके बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि चर 1 2 3 4 और 2 का बहुलक 4 है, तो बहुलक 4 नहीं होगा। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो 3, उसके बाद में आपका जो है ये बीच में 2 आ जाएगा, 1, फिर आपका पहला 1 2 2 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे आ जाएगा ये अरेंज करेंगे, तो इसमें बहुलक ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो असत्य है ये, फॉल्स है ये। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और पांचवें क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या पूछ रहा है। यदि ए बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान 60 डिग्री होगा क्या। तो ये आपको बताना है। तो हमें पता होता है कि ये पूरी जो यहाँ तक होती है, ये वैल्यू होती है 180। तो 180 किसके बराबर हो गया आपका, 2x प्लस एक्स के बराबर, 2x प्लस एक्स, यानी कि 3x बराबर 180 हो गया, 3x बराबर 180 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180/3, और 3 से कितना कटेगा, 18, 6 बार में, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये सत्य है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा आपका, तो इसको ट्रू लिख लेना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चन अभी मैं दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज से सॉल्यूशन सारे शुरू हैं आपके। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है, कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, यहाँ पे सारे आंसर्स कर दिए हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना था 3/4 और 6/5 के बीच का परिमेय संख्या निकालना था। इन्हें रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 6/5 आपको निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से जो इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका एलसीएम आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे, ऊपर वाले का वैल्यू जो आ जाएगा इतना, और नीचे वाले 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको काट पीट तो होगा नहीं, तो ये 39/40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको, जो है मतलब 2 को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसको आप जो है जो चीज़ आपको सेम सेम दिखती है उसको एक जगह लिख देंगे। तो 7x है और यहाँ पे 3x है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 10x हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि ये -2 है और ये प्लस का 4 है, तो यहाँ प्लस का 2 आ गया, और प्लस 2x² है तो प्लस 2x ही रहेगा। अब इसको हम सीधा कर देंगे, यानी कि बड़ी घात वाली पहले लिख देंगे, उसके छोटी वाली बाद में, और सबसे बिना घात वाली जो है उसके लास्ट में, इस तरह से लिख देंगे। और इसमें से हम देखेंगे कि 2 कॉमन आ रहा है, चाहे तो आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी आपको आंसर यहाँ पे सही माना जाएगा। अगर आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो सभी में 2 देख रहा हूँ कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बच गया x², यहाँ बच गया -5, यहाँ बच गया 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, जो आपको सही करना है वो आप कर ले, लेकिन जब भी मैथमेटिक्स करें तो पूरा सॉल्व करें।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें पूछा गया है आपको जो है y की वैल्यू निकालनी है। आपको समीकरण दिया है 3y/2 - 3 = 9। तो यहाँ पे 3y/2 तो ऐसे ही रहेगा, और आपका जो है -3 को उधर ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3y बराबर कितना हो जाएगा, नीचे वाला 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 12 × 2 और कितना हो जाएगा 24, और 3y बराबर 24, तो y बराबर 24/3, क्योंकि 3 इधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, और इसका आंसर आ जाएगा 8। इस तरह से ये चौथा हो गया। पांचवा है श्वेता के प्राप्तांक आपको पता है, तो नंबर ऑफ श्वेता, टोटल नंबर ये रहा आपका, कुल पूर्णांक इंग्लिश मीडियम वाले कुल लिख लेना। इस एक दो क्वेश्चन में मैं भूल गया इंग्लिश में लिखना, तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे प्राप्त नंबर, तो यहाँ पे श्वेताज नंबर, यहाँ पे लिखोगे श्वेताज नंबर, और यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर। तो श्वेता का नंबर 18 है और टोटल नंबर 25 है। और हम जानते हैं कि जब प्रतिशत अंक निकालना होता है तो टोटल तो हमेशा नीचे आता है। आपकी जी आप क्लास में टेस्ट देते होंगे, आप कभी भी टेस्ट दिया है तो आपको पता ही है कि आपको 10 में से नंबर आएंगे तो 10/8 ना लिख करके 8/10 लिखेंगे। 8 नंबर आए हैं 10 में से, तो ऐसे लिखते हैं, तो 18/25 लिखेंगे, और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, इसका 72 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में जो है आपको फैक्टर निकालना था और इसकी x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये वाला समीकरण है, ये इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर लेंगे तो अंदर वाले को तोड़ दिया हमने, x + x 2x ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन इधर आ जाएगा, एक कॉमन इधर आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। दोनों कॉमन में से एक कॉमन हमने ये लिख दिया और एक बाहर वाला x + 1 लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा है। और ये इसमें से अगर हम x + 1 को एक बार लेते हैं तो ये 0 के बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा -x, और दूसरी बार x + 1 को लेते हैं तो ये रखेंगे 0 के बराबर, तो ये भी -1 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको एज इट इज़ करना है, इसमें हिंदी इंग्लिश लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आते हैं, गिवन क्या है हमारे को, x = 40 डिग्री है। तो चित्र अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, हम जानते हैं कि ये पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। यानी कि 2y + 3x बराबर 180, तो 2y + 3x = 180। और हमें पता है x की वैल्यू 40 दे रखी है क्वेश्चन में, तो x की जगह 40 रख दिया, तो 2x + 3 × 40 = 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y + 120 बराबर 180, और 2y बराबर 180 - 120 यानी कि 60 डिग्री, और y बराबर कितना हो जाएगा 60/2, तो ये 30 निकल के आ जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण है आपके, यानी कि ये कौन से कोण है आपका, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आप लिख करके इसको रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये आपका जो है आपका अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल इसको लिख देंगे आप। अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये कौन कौन से होते हैं, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, यानी कि ये वाला ओ कोण जो है वो 3x की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो 3x की वैल्यू यानी कि 3x बराबर कितना होगा, एंगल AOD, इसी को निकालना है हमें। तो 3 तो हमारे पास है ही, x हमें 40 दे रखा है, तो AOD के बराबर हो जाएगा, तो AOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, तो ये 120 इसका आंसर हो गया। ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। तो आपको पहले डायग्राम बना के समझ लेना है कि एक वर्ग दिया है, स्क्वायर दिया है, उसकी सारी भुजाएं कितनी हैं, 10 की होती हैं वर्ग की, और ये विकर्ण आपको निकालना है। विकर्ण निकालने के लिए इसमें पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये साइड भी है। आप देखेंगे इसमें तो आपको एक साइड ये भी दे रखी है, एक साइड ये भी दे रखी है, आपको ये निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला यानी कि DB, ये DB है ना, ये DB बराबर क्या होता है, BC² + DC²। तो DB बराबर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब इनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दोनों की 10-10 है, यानी कि BC भी हमारा 10 है और DC भी हमारा 10 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम में देख रहे होंगे आप, DC भी और BC भी 10 है। देखिए DC और BC 10 है, तो ये 10-10 की वैल्यू वहाँ पे डाल देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 100-100, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 200 टोटल, DB बराबर 200, यानी कि 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 100। ठीक है, और 100 का जो है आप वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 तो बाहर ले लेंगे वर्ग से, और 2 का सब वर्ग नहीं निकाल सकते, 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 10√2 जो DB विकर्ण आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, दिया गया बिंदु जो है आपको वो है P और Q, और हमें बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर पता है तो इस क्वेश्चन को कोई भी आसानी से कर सकता है। P और Q दे रखा है, तो हमें पता होता है कि इसमें x1 इधर होता है, x2 इधर होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है।
ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और इसमें x1 और x2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो हमारा 625 करेंगे। और 625 का जो अंडर रूट होता है वो 25 होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 25 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में है आपको दिया गया वर्ग का परिमाप जो है 80 मीटर है। परिमाप मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर आपको 80 मीटर दे रखा है, तो आपको क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू वन, क्या है, वन साइड, 4 इंटू वन साइड। एक परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब ये हो गया आपका कमरा है, आप इस कोने में खड़े हुए और यहाँ से यहाँ तक चले एक बार, और फिर यहाँ से चले दूसरी बार, फिर यहाँ से चले तीसरी बार, और यहाँ से पहुँचे वापस जहाँ से चले थे चौथी बार। तो कितनी बार चले आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। और कितनी भुजा कितनी बड़ी है, सब बराबर है क्योंकि वर्ग है तो ये सारी बराबर है, तो इसीलिए ये 4 बार चले और एक भुजा कोई भी ले ली, एक भुजा कोई भी ले ली, तो इतना आप चल सकते हैं, ठीक है। उसको माना भुजा को ए, हमने कोई भी भुजा ए मानी तो सारी भुजाएं क्या हो गई, ए हो गई, ये सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर हमारे को कितना दिया है, 80 दिया हुआ है, तो 80 बराबर 4 गुना ए हो जाएगा। ए मान लिया हमने साइड, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हम यहीं रखेंगे तो 80/4 हो जाएगा, 80 को काटेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में भुजा, ए कितना आ गया, यानी कि सभी साइड कितनी है, 4 4 है, 4 4 4 4, तो 4 4 8 8 4 12, 12 और 4 16। इस तरह से आपका जो है ये आपका एक एक जो है ए बराबर, सॉरी, ए बराबर 20 आ गया, गलती से मिस्टेक हो गई मेरे से, ए बराबर 20 आ गया हमारा, कितना है, ए बराबर 20 आ गया। ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 आ गया, ठीक है। हमने ए बराबर 20 निकाल दिया, तो 20 + 20 40, और 40 20 60, और 20 80, परिमाप कितना हो गया, 80, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमें पता है वर्ग का क्या होता है, ए भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। तो ए भी साइड है और ये भी साइड है, ए इंटू ए। अभी आपने डायग्राम में देखा, कोई भी साइड ले ले, सारी की सारी क्या थी, ए थी, यानी कि 20 20 थी, तो 20 गुणा 20 400 वर्ग मीटर आएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन का। दिया गया है आपको कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 और साइन थीटा बराबर √3/2। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, sin/cos थीटा। इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको सीखना है ये चीज़ तो इनमें सभी की वैल्यूज़ मैं रख दूंगा, और यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद में एक आंसर आ गया 2/3, √3, 2/1 और √3, ये तीनों आंसर्स इसके आ जाएंगे। इसके बाद में फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ही कर पाएंगे आप। 12वां क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में 12वें क्वेश्चन को जो हम पहले लिख देंगे क्योंकि हमको इसका निकालना है। तो इसमें क्या है, ये इतनी सारी वैल्यू है तो इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला लगता है 1/2 nth टर्म, जो है nth टर्म मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए फॉर्मूला है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। तो यहाँ पे देख ले, 1/2 nth/2 टर्म प्लस nth+1, जो है ये ब्रैकेट लगा लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे बाई मिस्टेक रह गया है, तो nth/2 + 1। तो यहाँ पर इसी को इंग्लिश का वर्जन जो है हिंदी में फॉर्मूला रखा है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, चाहे आप ऊपर वाला उतारे चाहे नीचे वाला, दोनों ही आंसर सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो। मैथमेटिक्स में फार्मूला का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एनवा पद कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं इसमें, 16। आप गिनोगे तो आपको 16 मिलेंगे, तो 16 रख दिया एन की जगह हमने, और बस केवल आंसर हमें निकालना है। तो 8वां टर्म प्लस 9वां टर्म जो है आपको कितना हो जाएगा, 8वां टर्म 1/2, ये कितना आ गया, ये 8वां आ जाएगा, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9वां आ जाएगा, ठीक है। तो 8वां टर्म क्या है इसमें, 8वां गिनेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म 9 आया। और 13वां टर्म क्या आ जाएगा, 9 के बाद में 8वां टर्म के बाद 9वां 10वां 11वां 12वां और 13वां, तो 13वां टर्म आ गया आपका। तो इस तरह से आपको जो है, सॉरी 9वां टर्म 13वां है, 9th टर्म लिखा है, तो 9th टर्म 13वां है। तो 13वां जो टर्म है उसको हम लिख देंगे, और उसके बाद में इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 11। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो टोटल नंबर ऑफ डाइज जो है आपका कितने होती हैं, 6 होती है। आपको पता ही है एक नंबर पे डाई के नंबर कितने, कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, एक लूडो के गोटी पे 6 होती है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट नंबर 3, यानी कि 3 नंबर को छोड़ करके क्वेश्चन में दिया गया 3 नंबर को छोड़ करके क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 को छोड़ करके बोला है। तो यही चीज़ हिंदी में लिखी है। अब इसके बाद में टोटल, यानी कुल कितने परिणाम होंगे, 5 परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल परिणाम तो कितने हैं हमारे पास, टोटल परिणाम डाइस में कितने होते हैं, 6, और आएंगे कितने, 5। तो हमारे वही है ना, जैसे 10 में से 8 नंबर लेते हैं तो 6 में से कितने बार आ रहा है, 5। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। तो 14वां जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टर ऑफ √18 का क्या निकालेंगे, तो 2 × 3 × 3, ये परिमेयकारी गुण होता है। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18। और इसको जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा और √2 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो √2 इज़ अ रेशनल फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेंट लिख सकते हैं, और रेशनल √3 इज़ अ रेशनल फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेंट, यानी कि परिमेयकारी गुण है, और ये भी परिमेयकारी गुण है। बस इतना लिख देना है। इसे कितना करना है यहाँ पे, ये √2 परिमेयकारी गुण है और √3 परिमेयकारी गुण है। ठीक है, ये आपको लिख देना है, बस इतना लिखना है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। दिया गया है आपको पी, यानी कि प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और आपका अमाउंट दिया हुआ है। आई हमारे जो होता है इंटरेस्ट जो हमने कितना गेन किया है, तो हमारा जो टोटल अमाउंट में से हमने जो मूलधन दिया था प्रिंसिपल, उसको माइनस कर देंगे तो 1050 आ जाएगा। तो आई तो हमें मिल गया, हमें आर निकालना है। आई का फॉर्मूला हमें पता है, अभी भी हमने ऊपर MCQ में पढ़ा था, I = P/RT/100 होता है। पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर निकालना है। बस हमें क्या करना है, आई की जगह, आई अभी अभी निकाला 1050, तो आई की जगह क्या करेंगे, 1050 रख देंगे। पी की जगह 5000 है हमारे पास, समय 3 वर्ष है, आर हमें निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर उधर करके, तो इसको काट पीट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7% आ जाएगी। ठीक है, 15 से इसको काटोगे तो 105 7 बार में आता है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेशन पूछा गया है। तो 16वें में व्रत क्या होता है, किसी एक निश्चित, यहाँ पे एक लिखा है, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो है व्रत कहलाता है। यानी कि ये बिंदु है, इस बिंदु से समान पथ पर बिंदुओं के बहुत सारे बिंदुपथ होंगे, ऐसे ऐसे करके समान दूरी पर, चाहे आप उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ या पश्चिम जाओ, ऐसे करके। तो ये सारे को जब बिंदु पथ पे चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्रत हो जाएगा। इसके बाद में संकेंद्रीय व्रत क्या होता है ये बताना था। तो संकेंद्रीय व्रत, व्रत के ऐसे समूह को कहते हैं जिसके प्रत्येक सदस्य का केंद्र एक ही बिंदु हो। यानी कि ये बिंदु है जो आपका इस व्रत का है, तो दूसरा व्रत का बिंदु भी यही है, तीसरे व्रत का बिंदु भी यही है, और चौथे व्रत का बिंदु भी यही है, पांचवें व्रत का, छठे व्रत का, ऐसे करके एक ही बिंदु है जो सभी व्रतों का केंद्र हो। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है घन का आयतन, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है, 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन का वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन जो होता है हमें पता होता है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर कितना दो है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है ए क्यूब बराबर हो रहा दिया हुआ है 2197। तो ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका जो है हमें निकालना पड़ेगा। तो 13 × 13 × 13 करोगे तो ये 2197 आता है। तो इसे फैक्टर करना तो आता ही होगा। तो 13 × 13 × 13, तो 3, तो कितना हो जाएगा, 13 की घात 3। तो 3 से 3 घात कट जाएगी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो ये आ गया हमारे पास ए, मतलब एक साइड जो है, ये साइड लिख सकते हैं, साइड ए या भुजा ए आपका आ गया 13। अब हमें क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें पता होता है घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका, ए 6 × A²। 6 इंटू क्यों, क्योंकि घन आपका जो ऐसा होता है बॉक्स जैसा, आपने देख रखा होगा, आपने ऐसा बॉक्स जैसा होता है, आपके पास कोई भी बॉक्स पड़ा उठा लेना, तो उसके 4 तो ये साइड होते हैं और ऊपर नीचे वाला एक एक होता है। तो इस कितने हो गए, 6 × A²। क्यों है कि ए ये है, ए ये है, तो A × A। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन का सरफेस एरिया होता है 6 × A² होता है। 6 हमारे को पता ही है, ए अभी अभी हमने 13 निकाला, तो 13 × 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। घन का विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है A√3। हमें पता है ए कितना है, 13, √3 तो ऐसे ही रह जाएगा, तो ये विकर्ण हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए। उत्तर जो है क्रमांक नंबर 18 जो है, इसमें आपको रेशनलाइज करना है। तो 1 माइनस जो हम LHS ले लेते हैं, इसमें LHS को राइट RHS इसके बराबर प्रूव कर देंगे, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये नीचे वाली जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको आप चलिए गुणा करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पे अंश और हर है जो, तो यहाँ पे जो भी है इसको हम ऊपर नीचे एक ही साइन से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला का जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका ये स्क्वायर के बराबर है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी कि सबका स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर हटा के रूट हटा दिया। और इसको फिर से परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण, यानी कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है आपको करना है, तो रैशनलाइज, तो रैशनलाइज कर दिया हमने इसको। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से गुणा और भाग दे दिया इसको, इसी को, और इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का इस तरह के हिस्से में ये टूट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, यानी कि ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो वाला हमें यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी वाला स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आपका जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो है इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का बनेगा। और इसके बाद में जो है ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये कोस्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये RHS के बराबर आ गया, यही प्रूव करना था। इसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। तस्वीर वाले जो पत्ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितने हैं आपके, वो बताने हैं। तो हमें बताने हैं टोटल कितने होते हैं। तो फेस कार्ड होते हैं 4 क्वीन हो गई, और उसके बाद में 4 जो स्लेव क्या कहते हैं गुलाम हो गए, और 4 किंग हो गए। तस्वीर वाले टोटल कितने पत्ते हो गए, 12 पत्ते हो गए। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितनी होती है, तो 52 होते हैं। तो 52 अगर कार्ड होते हैं तो उसमें से 12 हमारे पास क्या है, तस्वीर वाले हैं। तो हम सिंपल 12/52 कर देंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो 12/52, तो इसको काटेंगे तो इसका कितना हो जाए, 13 चौक 52 और 4 तियाँ 12, ये तो 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अभी आपको क्वेश्चन नंबर 20 का और पार्ट जो है डायगनल निकालना है। तो डायगनल आपको दिया हुआ है, डायगनल क्या है, विकर्ण इसका 9√13 जो है दे रखा है। तो हम इसको जो है ये देखेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, 13√3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका 3 जो है, ये 3 × 3 आपका जो हो जाएगा। तो इसको हम अंडर रूट के अंदर भी ले सकते हैं और 13 को बाहर भी निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जो है इस ट्राइंगल में जो है आपका ये रहा, ये इसमें आपको Q और P की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो Q और R की वैल्यू दे रखी है। तो Q 65 है, R भी 65 है, और हमें पता है P प्लस R कितना होता है, दोनों का जोड़ 180 होता है। हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, तो P प्लस Q की वैल्यू जो है वो 180 के बराबर होती है। P की वैल्यू हमें निकालनी है और Q हमें 65 दे रखा है। तो P कितना हो जाएगा आपका 115, 180 माइनस 65 कर देंगे। इसी तरह से सेम आपका S प्लस R जो है 180 होता है, और S की वैल्यू निकालनी है। R हमें 65 दे रखा है, तो 180 माइनस 65 115 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एंगल P भी वही निकाला हमने, उतना ही निकाला 115, और एंगल S भी, तो दोनों का वैल्यू कितना है, 115 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में अब आ जाते हैं हम नीचे की तरफ। 1 मिनट, हम आ जाते हैं यहाँ पे। इसकी आपको कंप्लीट जो है सोल्यूशन, इसकी ज़रूरत नहीं भी है। अगर आप चाहें तो डायगोनल निकालना चाहेंगे तो जो है आपको डायगोनल निकालना चाहेंगे तो ये विकर्ण जो है उसमें पूछेगा तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखते हैं हम जो है 21वां क्वेश्चन का और पार्ट, जो कि दिया गया है डायमीटर ऑफ स्फेयर जो है आपको 21 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है हम निकाल सकते हैं वो कितना होता है, डायमीटर का आधा, तो 21/2। उसके बाद में गोले का पृष्ठ यानी सरफेस ऑफ द सर्कल कितना होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। तो 4πr² होता है। तो हम इसको सारी वैल्यू, हमारे पास R अभी अभी हमने निकाल दी, तो उस वैल्यू को हमने 4 और पाई के मान हमें पता होता है 22/7। अभी अभी हमने R निकाला 21/2, उसको रखा, और इसको जब सॉल्व किया तो गोले का पृष्ठ यानी सरफेस ऑफ सर्कल जो है 1386 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, 4πr³। तो हमें R की वैल्यू पहले से पता है, तो R 3 बार लिख देंगे, क्यूब है, इसको गुणा कर देंगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 जो है दिया गया है, गिवन है आपको कोस थीटा
माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा तो है ही इधर, उधर से माइनस वाला साइन थीटा ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर से ये तो है ही हमारे पास बराबर में ये रहा, और ये माइनस वाला इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा बाहर ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा रूट 2+1। इसके बाद में हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे इधर तो इधर बच जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा के बाद में साइन थीटा का हमें जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या है देखिए, सॉरी, साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, इसका हम हर परिमेयकरण कर देंगे यानी कि रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे प्लस माइनस से, माइनस माइनस से या प्लस प्लस से, जो यहाँ पे नीचे दिया होता है उसके अपोजिट से हम करते हैं। यहाँ साइन हो गया, अब इनका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है 2 स्टेप लंबा हो जाता है क्योंकि इसका परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका है गिवन है आपको, इसमें आपको हमें निकालना है तो वेट इन केजीज जो है हमारे को उस टेबल में दे रखी है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे रखी है उन सभी की, और CF हम निकाल लेंगे, CF निकालना सभी को आता है। इसमें 2 में 5 जुड़ेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में फिर 7 जुड़ेगा 14 हो जाएगा, 14 में फिर 8 जुड़ेगा आपका जो है 22 हो जाएगा, और 22 के बाद में आपका जो है 13 जुड़ेगा तो ये 35 हो जाएगा। इस तरह से सारा का सारा जोड़ करके आपको CF निकालना है। और ये फॉर्मूला जो है आपको सम वाला, ये पूरा का पूरा डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो सम का फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 टर्म और n+1/2 टर्म, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हमें n पता ही है 70 है, 70 रख देंगे और इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। तो 35वां जो टर्म है और 36वां जो टर्म है वो देखेंगे क्या है। 35वां टर्म और 36वां टर्म जो है इसमें देखेंगे तो हमारे को मिलेगा क्या, 35वां टर्म और 36वां टर्म जो है आपको इसमें, तो 1 मिनट नीचे आ जाइए यहाँ पे, 35th टर्म प्लस 36 टर्म, तो 35th टर्म आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 26 और दूसरा भी 26, तो 26 + 26 कितना हो जाएगा 52, और ये 1/2 से आपको डिवाइड करना है तो ये 52, 26 2 से कटेगा 26 में, तो इसका आंसर कितना आ गया 26। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं हम 24वें क्वेश्चन पे। दिया गया है आपको इस इक्वेशन को सही से लिख लेना है, तो इसको हम सही से लिख देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे करना है 2x-5 से, तो 2x बाहर रहेगा और ये पूरा का पूरा अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है कोसेंट यानी भागफल आएगा। आपको ध्यान रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं देता है, लेकिन इस बार आपको ओपन बुक से था तो कुछ भी दे दिया उसने लिख करके, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका जो है भागफल और शेषफल यहाँ पे नीचे लिख दिए गए हैं, ये आएंगे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 25वां है, 25वें का अथवा। तो इसमें माना कि ए का और बी का और सी की वैल्यूज़ ये है, एक संरेख है, ठीक है। और जो यहाँ पे त्रिभुज ABC संरेख है, अगर संरेख है तो ये त्रिभुज किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो हम देखते हैं इन सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमारे जब x और x1 x2 x3 की वैल्यू दी जाती है तो इस तरह से निकालते हैं। तो हम 1/2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबकी x1 x2 x3 की वैल्यू रखेंगे, इनको पूरे को सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्या हुआ, आंसर जो है 0 के बराबर आ गया, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 आ गया, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, यानी कि ये संरेख है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसको लिख देंगे। इसके बाद में 26वां जो क्वेश्चन है, दिया गया है आपको 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7, 2 समीकरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण को यूज़ करके हम देखें, समीकरण 1 में 9 का तथा समीकरण में 2 में 3 का गुणा करके बराबर कर लेंगे। कोई भी 2 आपस में बराबर होने चाहिए, तो हमने आगे वाले को दोनों को बराबर कर लिया, ये रहा बराबर। अब इनको बराबर करने के बाद में एक दूसरे में से घटा देंगे, घटाने पर जो है हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी काट पीट के, वो आ जाएगी -5/13। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में इसमें रखें या इसमें रखें या ऊपर भी समीकरण में रख दें, तो यहाँ पर y का मान जो है समीकरण में रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये 4 सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो कि 9/13, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद में 27वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है 3 चीज़ें निकालनी थी। सबसे पहले इसमें ए पार्ट निकाला गया है, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ABD, ये डायग्राम बना लेना है आपको, और = 120 गिवन है क्वेश्चन में। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ADO प्लस एंगल ODC = 120। ADO कौन सा हो गया आपका, A ये है, D ये है और ये O है, ठीक है।
तो यहाँ पे डी जो है ये आपसे पूछा गया है, ये डी, और जो है आपका दूसरा वाला ओ डी सी, ओ और डी और सी, ये वाला एंगल, यानी कि पूरा जो एंगल है ये कितना है 120, ए डी सी, ए डी और सी, ये पूरा एंगल कितना है 120। अब यहाँ पे तो टू ट्वाइस हो गया ना, ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे टू एंगल ए डी ओ हो गया 120, तो एंगल ए डी ओ कितना हो जाएगा 60, ये एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम जानते हैं चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं, तो डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, दोबारा बोलता हूँ, डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, बराबरी में करते हैं। उसके बाद तो ए डी ओ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, और ए डी ओ प्लस ये और प्लस ये कितना होता है हमारा 180 डिग्री। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इनकी और इनकी वैल्यू रख देंगे, तो एंगल ओ ए डी जो निकालना है वो निकल जाएगा 30 डिग्री। बी पार्ट में पूछा है आपसे, तो बी पार्ट जो है आपको यही एक समबाहु त्रिभुज है, आपको रंबस है, ये पता है रंबस समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर जो है चूँकि ये आपका एंगल ट्रायंगल डी ए बी एक रंबस है, और आपको ओ डी की वैल्यू जो है दिया गया है, देखो गिवन है, ओ डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ओ डी प्लस ओ बी बराबर बी डी होता है। आप डायग्राम खोलेंगे दोबारा तो आपको दिख जाएगा, तो 6 + 6 बराबर बी डी हो जाएगा। बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी कि ए बी बराबर बी डी बराबर ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया 12। और परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ की भुजाएं, तो परिमाप 4 भुजाएं हैं, तो 4 गुणा भुजा, भुजा अभी हमने निकाली है 12, तो 4 गुणा 12 यानी कि 12 चौक 48, तो ए बी सी डी का परिमाप कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। और बाकी दोस्त जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं किस किस का हमने सॉल्यूशन बताएं, तो हमने सभी के सॉल्यूशन बता दिए हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, ये 7 नंबर, इसके बाद में हमने 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर का सॉल्यूशन देखा, ये आपके सामने है। इसके बाद में हमने 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर का भी सॉल्यूशन देखा, जो कि आपके सामने है। अभी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की ज़रूरत होगी वो क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 16, 17 और 18 क्वेश्चन नंबर ये हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। इसके बाद में 21 और 22 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, और इसकी जो जितने भी आपके वीडियोस के मैंने सॉल्यूशन बनाए हैं सभी को कंप्लीट बनाए हैं, तो उन सभी को आप जैसे कि सी जी सॉस 10th क्लास का पेपर का जो एक लिंक है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे पहली लिंक है, उसको खोलते ही आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और सारे के सारे सॉल्यूशंस आप उसमें से लिख सकते हैं। पूरे सॉल्यूशंस एकदम 100% एक्यूरेट हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, तो उसमें ज़रूर विजिट करें। और जो स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह चाहते हैं तो उनके लिए पीडीएफ फाइल भी डाल दी जाएगी, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपका जो सॉल्यूशन बचा होगा उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ये 26 नंबर क्वेश्चन, और इसके आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका 27 नंबर का हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है और पार्ट नहीं किया था। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का फुल सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।